वालेकुम जी, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि एडहॉक अपॉइंटमेंट्स जो गवर्नमेंट की तरफ से अभी रिसेंटली लॉन्च हुई है, ये क्या होता है बेसिकली और कैसे-कैसे इसमें अप्लाई करना होता है? क्या इसका प्रोसीजर होता है? क्या स्टेप्स हैं इसके? और कहाँ-कहाँ पे आपने अप्लाई करना है? कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं? ईच एंड एवरीथिंग आपको इस वीडियो के अंदर बताऊँगा। और प्लस जो आपकी जितनी भी क्वेरीज़ हैं उसे मैं कवर करने की कोशिश करूँगा। जो फॉर्म्स वगैरह हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएंगे, आप उधर से जाके डाउनलोड कर सकते हो और अपना जो है वो उस प्रोसीजर को फॉलो करके अप्लाई कर सकते हो। अगर फिर भी कोई क्वेरीज़ आपकी रह जाए, कोई मसला हो, तो आप नीचे कमेंट डाउन बिलो कर सकते हो और मुझसे पूछ सकते हो। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि एडहॉक होता क्या है। एडहॉक इज़ बेसिकली अ टेम्परेरी जॉब, और इसे हम कह सकते हैं कि ये एक कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब है जिसके अंदर गवर्नमेंट को टेम्परेरी तौर पे लॉन्च की जाती हैं जब भी कोई मैन पावर चाहिए गवर्नमेंट को, या कोई कैंडिडेट्स छोड़ जाएँ, ड्रॉप कर जाएँ, या फिर पीपीएससी के थ्रू वो कैंडिडेट्स अभी ना अपॉइंट हुए हों, तो तब तक के लिए एक टेम्परेरी बेस पे जॉब जो है वो होती हैं। ये बाद में कुछ सिनेरियोज़ में जो है डॉक्टर रिन्यू भी करवा सकते हैं आप, ठीक है, और एक टाइम फ्रेम होता है जिसके लिए होती हैं। सो बेसिक जो परमानेंट सीट होती है वो पीपीएससी के थ्रू ही आती है, जो पब्लिक सर्विस कमीशन है, ठीक है। तो ये एडहॉक जो होता है एक टेम्परेरी कॉन्ट्रैक्ट होता है गवर्नमेंट के साथ। सो इसके अंदर अब क्या रीजंस हैं कि क्यों करनी चाहिए, क्यों नहीं करनी चाहिए, तो इसमें जो है मेन बेनिफिट ये होता है जितने भी फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं उन्हें, कि पेरिफरी के अंदर जब आप करते हो तो आपको इंडक्शन के अंदर जो है मार्क्स वगैरह मिलते हैं, आगे एफसीपीएस वगैरह की इंडक्शन में जब आप जाते हो तो आपको उसके अंदर मार्क्स मिल जाते हैं। आपको एक क्लिनिकल एक्सपीरियंस हो जाता है, आपका जो है सीवी जो है वो बेहतर हो जाता है। उसके अलावा आपको एक एक्सपोजर हो जाता है कि पेरिफरी में कैसे काम चलता है और सारा कुछ, ठीक है। तो एडहॉक जो है वो, अब इसमें हम, अगर मैं कैटेगराइज करना चाहूँ तो इसमें दो टाइप्स इसकी बनती हैं। एक जो है डॉग जो है वो टर्शरी केयर के अंदर आ जाता है, जो टीचिंग हॉस्पिटल्स वगैरह आ जाते हैं, ठीक है। तो वेल नोन जो मेडिकल कॉलेजेस के साथ टीचिंग हॉस्पिटल जो एसोसिएटेड है गवर्नमेंट के, तो उनके अंदर आ जाता है, और इसका प्रोसीजर जो है वो डिफरेंट है। और एक आ जाता है प्राइमरी एंड सेकेंडरी केयर आ जाता है डिपार्टमेंट, हेल्थ केयर डिपार्टमेंट जो है, तो उसका जो है वो पेरिफरीज और सारे डीएचपीज वगैरह उससे वो डील करता है, और ये दोनों चीज़ें जो है वो सेपरेट हो जाती हैं। तो वन बाय वन हम बात करते हैं कि इनमें कैसे कैसे अप्लाई करना होता है और कैसे कैसे जो है वो करना होता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हम जो टर्शरी केयर है हॉस्पिटल, उसकी बात कर लेते हैं। तो एक पोर्टल ओपन होता है गवर्नमेंट का जिसका बहुत ही ईजी सा साइन अप है। आपको लिंक भी डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, उसके अंदर जाके HRMIS आप लिखोगे उसके ऊपर, तो आपका जो है वो आ जाएगा पोर्टल, ठीक है। तो ये एक पोर्टल होता है गवर्नमेंट का जिसे आप ओपन करते हो, लॉगिन करते हो, तो अंदर वो फिर आपसे डिफरेंट जो वैकेंसीज़ के बारे में आपको डिस्प्ले होता है। आपने मेडिकल ऑफिसर के लिए करना है, आपने रजिस्ट्रार के लिए करना है, जो भी है वो सारा उसके अंदर आपको डिस्प्ले हो जाएगा। जैसे अपनी ऑप्शन सेलेक्ट करो, जहाँ जहाँ अप्लाई करना है उसे करो, अपना जो है उसमें सारा डाटा आपने इसके अंदर ना डाटा अपलोड करना होता है। आपके पास डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो एट द मोमेंट होने चाहिए। आपके पास जो आपका पीएमडीसी का सर्टिफिकेट है उसकी पिक्चर आपके फ़ोन में होनी चाहिए, आपके जो है जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स हैं उसकी होनी चाहिए। इस तरह जितने भी आपके मैट्रिक के, एफएससी के, आपके रिज़ल्ट कार्ड्स जितने भी हैं एमबीबीएस के, आपका जो डिग्री है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं आपके पास पिक्चर फॉर्म में होने चाहिए, ताकि आप उधर अपलोड करो, अपने मार्क्स वगैरह एंटर करो, अपनी डिटेल्स एंटर करो, और उसके बाद आप उस पोस्ट के लिए जो है अप्लाई कर सकते हो। तो ये तो हो गया जो टर्शरी केयर के अंदर जो है वो आपका आ जाता है, टीचिंग हॉस्पिटल्स के अंदर कैसे अप्लाई करना है, ठीक है। सेकंड ऑप्शन है इसके, आपने प्राइमरी एंड सेकेंडरी जो हेल्थ केयर डिपार्टमेंट है उसके अंदर कैसे अप्लाई करना है। तो ये बेसिकली इसमें दो तरीके हैं। अभी आपको ये एडवर्टीज़मेंट भी जो है वो मैं दिखाता हूँ, और आपको जो है मैं आप उसका फॉर्म वगैरह भी दिखाता हूँ। ये आपने मैनुअली करना होता है, ये इसके लिए पोर्टल अभी फ़िलहाल नहीं है, तो आपने इस दफ़ा जो है वो इसे ऐसे ही करना है। तो इसके अंदर जो चीज़ आ जाती है कि आपको सबसे पहले जो मैं बताना चाहूँगा, एक फॉर्म होता है जो आपको डिस्क्रिप्शन में से मिल जाएगा। ये हर सीईओ ऑफिस के पास होता है।
तो आप उधर जो है फिज़िकली भी जा सकते हो, आप उधर थ्रू कोरियर भी भेज सकते हो, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको जो है इसकी एडवर्टाइजमेंट दिखाता हूँ कि एडवर्टाइजमेंट में क्या होता है। सो ये जैसे अभी एक एडवर्टाइजमेंट है, ये न्यूज़पेपर में आपको मिल जाएगी, आपको हेल्थ रिफॉर्म के पेज से मिल जाएगी, फेसबुक से, या आपको डिफरेंट सोर्स ऑफ जो है मीडियम से आपको मिल जाएगी। तो ये एक एडहॉक अपॉइंटमेंट की एक नोटिफिकेशन है, ठीक है, जिसमें मेडिकल ऑफिस से BS17 के बारे में कहा गया, WMOs के बारे में कहा गया, और डिफरेंट कंसल्टेंट डॉक्टर्स वगैरह उनके बारे में बताया हुआ है, ठीक है। तो ये आपको एक ऑप्शन है जो कि मैंने दिखाई है कि ये चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। इसके बाद इसी एडवर्टिज़मेंट का जो सेकंड फ़ेज़ है उसके अंदर ये है कि आपने उसमें तरीक़ाकार है कि कौन सी डेट्स हैं, लास्ट कौन सी डेट है, और कैसे कैसे जो है आप लिस्ट कब लगनी है, और इंटरव्यू प्रोसेस कब होना है, ये सारी चीज़ें जो हैं इसके अंदर मेंशन्ड ऑलरेडी, ठीक है। तो नीचे अप्लाई करने का तरीक़ाकार है। कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो कि नहीं हैं इंक्लूडेड बीच में, राइट। तो लाइक ये मुल्तान देखेंगे, इसमें एक्सेप्ट मुल्तान है, खानेवाल, बहावल नगर, शेखपुरा, ननकाना साहिब, और साथ जो है फैसलाबाद, ठीक है। इसके अलावा बाकी DHQs में आप कह सकते हैं। तो ये एक इन जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं इनके पे अलहदा वीडियो बनाऊंगा। ये सेपरेट एक ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट जो है उसके थ्रू जो है वो अपॉइंट किए जाते हैं। तो ये सारा जो है वो तरीक़ाकार है इसका। अब बात कर लेते हैं कि इसको कैसे कैसे आपने अप्रोच करना है, किसके पास जाना है, और क्या क्या चीज़ें होती हैं। सबसे पहला काम जो है आपका, आपने क्या करना है कि CEO ऑफ़िस ढूंढना है, अपने डिस्ट्रिक्ट का जो है CEO ऑफ़िस ढूंढना है। और उसको अगर ढूंढने का तरीक़ाकार क्या है कि आपने सिंपली गूगल मैप्स पे जाना है, और अपना जो भी डिस्ट्रिक्ट है उसमें CEO ऑफ़िस जो है हेल्थ आपने लिखेंगे तो आपके आगे डिस्ट्रिक्ट का जो है वो आ जाएगा। आप उसके ऑफ़िस का उधर से एड्रेस आप ले सकते हैं, आपको उधर से कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह भी मिल जाएगा। दिस इज़ द ईज़ीएस्ट वे। तो सबसे पहला काम आ गया जी, एडवर्टाइजमेंट आ गई हमारे पास। उसके बाद हमने जो है वो न्यूज़पेपर में देख लिया, आपको सैंपल मैंने दिखा दिया। उसके बाद CEO जो हैं वो अनाउंस करते हैं सीट्स, ठीक है। वो आपको उधर प्रैक्टिकली जाके भी मिल जाएंगी, और आपको जो है फेसबुक वगैरह से, डिफरेंट पेजेस वगैरह से भी मिल जाएंगी सीट्स, ठीक है। तो आपको ये सिनेरियो जो है उधर से समझ आ गया। अब CEO ऑफ़िस का मैंने आपको बता दिया कि आपने गूगल मैप्स पे जाना है, उधर से जाके लिखना है, आपको ऑफ़िस का एड्रेस वगैरह मिल जाएगा, आपको लोकेशन मिल जाएगी, कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह मिल जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट काम क्या है कि उधर से आपने फॉर्म ले लो, या मैं डिस्क्रिप्शन में जो फॉर्म का लिंक डाल रहा हूँ उधर से जाके डाउनलोड कर लो। तो एप्लीकेशन फ़ॉर्म आ जाएगा, ठीक है। एप्लीकेशन फ़ॉर्म के अंदर आपके पास जो है BS17 के डॉग बेसिस पे अपॉइंटमेंट का है फॉर्म। अब आपने जो है इधर पोस्ट फॉर MO या WMO जो भी आप अप्लाई करना चाहते हो वो कर दो। अब इधर 4 हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं, DHQ डिस्ट्रिक्ट हेल्थ क्वार्टर, तहसील हेड क्वार्टर THQ, उसके बाद RSC रूरल हेल्थ सेंटर है, और BHU है, बेसिक हेल्थ यूनिट, ठीक है। तो ये चारों में से आप एक सेलेक्ट कर सकते हो फॉर वन फॉर्म, ठीक है। तो अगर मैं फॉर एग्जाम्पल DHQ के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ, मैं पहले DHQ का करूँगा, फिर अगर मैंने THQ के अंदर भी करना है तो मैं उसके लिए सेकेंड फॉर्म लूँगा। और इसी तरह मुझे 4 फॉर्म्स चाहिए होंगे इन चारों में अप्लाई करने के लिए, और 4 सेट्स ही चाहिए होंगे मुझे अपने डॉक्यूमेंट्स के, ठीक है। नेम लिख दिया आपने, फादर नेम आ गया, उसके बाद आपने डेट ऑफ बर्थ डाल दी, इधर पिक्चर अपनी अटैच करो, उसके बाद डोमिसाइल जो है अपना लगाओ, ठीक है, कि कहाँ का है वो लिखो, मेंशन करो। अच्छा, ये ना सिर्फ पंजाब डोमिसाइल वालों के लिए इस टाइम ऑप्शन है, तो वो एक वो करेंगे यहाँ पे, अपना प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस लिखो, कॉन्टैक्ट नंबर लिखो, PMDC का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो लिखो यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद वैलिड कब तक है वो लिखो। उसके बाद जो है आपने अपना CNIC नंबर लिखना है। अब जो है उसके बाद आप जब मूव करोगे आगे क्वालिफ़िकेशंस पे, तो आपने मैट्रिक का अपना जो है इधर मेंशन कर देना। अब मैट्रिक के अंदर आप ईयर लिखोगे, अपना पास आउट किस में हुए हो आप, टोटल मार्क्स कितने आपने गेन किए हैं, उसके बाद टोटल कितने थे, आपका ग्रेड उसके ऊपर लिखा होता है मैट्रिक के ना सर्टिफिकेट के ऊपर, तो आपने वो ग्रेड अपना मेंशन करना है, कौन सा बोर्ड था वो लिख देना। उसके बाद जो FSC है उसका आपने इसी तरह करना है, अपने टोटल मार्क्स जो हैं उसका आपने एक वो लिख लेना है, ठीक है, कि इतने मैंने मिले मुझे मार्क्स और इतने में टोटल थे। उसके बाद जो है आपने एग्रीगेट अपना ग्रेड लिख लेना और आगे बोर्ड लिख देना।
उसके बाद नेक्स्ट चीज़ जो आ जाती है वो आ जाता है कि एमबीबीएस के अंदर क्या है। एमबीबीएस का आप पूरे सेशन का लिखोगे, फॉर एग्जाम्पल आपने जी 2010 से 2015 तक की है या 2015 से 2020 तक की है, वो सारी आप इधर लिख दो, ठीक है, छोटा करके। उसके बाद आपका जो ट्रांसक्रिप्ट होता है उसके ऊपर टोटल नंबर्स आपके लिखे होते हैं, और जो है एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट जो होता है ना आपके उसके अंदर आवर्स भी लिखे होते हैं, और उसके अंदर जो है आपका जो टोटल मार्क्स और गेन मार्क्स सारा कुछ लिखा होता है। तो आप उसके अंदर जो है एग्रीगेट इसका कैसे निकालना है कि आप उसमें जितने आपके मार्क्स आए हैं उसको डिवाइड कर दो टोटल नंबर से, और उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, एक परसेंटेज आ जाएगी, वो परसेंटेज आपने इसके अंदर एंटर कर देनी है, ठीक है। और यहाँ पे उसके बाद आपने अपने कॉलेज का नाम लिख देना है कि जी मैंने इसके कॉलेज से जो है ग्रेजुएशन मुझे हुई है। उसके बाद आपने एमबीबीएस का अपना कर दिया और अपना जो है वो कॉलेज का नाम लिख दिया। उसके बाद आपने जो है यहाँ पे डाटा एंट्री करनी है। अगर आपने कोई पहले गवर्नमेंट जॉब की हुई है या कोई इस तरह का है सीन आपका, वो आप अगर मेंशन कर सकते हो, ठीक है, और रीज़न अपनी कि जी कोई भी आप बता सकते हो अगर आपने पहले करके छोड़ी हुई है। उसके बाद एक्सपीरियंस आ जाता है। एक्सपीरियंस में आपने ये करना है कि अपना जो है जिस भी इंस्टीट्यूट से आपने की है हाउस जॉब उसका नाम लिखो, और साथ ब्रैकेट के अंदर अपनी रोटेशंस जो हैं उन्हें मेंशन कर दो कि लाइक आपने जो है मेडिसिन सर्जरी की है, साथ आपने डर्मा की है, या साथ उसके आपने जो है कोई यूरोलॉजी की है, तो वो आप इस तरह मेंशन कर दो यहाँ पे। उसके बाद रूलर सरफेस आपने अगर कोई की हुई है तो आप वो मेंशन कर सकते हो। कोई आपका एक्सपीरियंस है, कोई एमसीपीएस किया हुआ आपने, कोई इस तरह की चीज़ की हुई है, तो आप उसको इधर मेंशन कर सकते हो। नीचे आपने सिग्नेचर कर देने, बाकी डॉक्यूमेंट्स की डिटेल मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो इसके साथ ही आपका जो है वो डॉक्यूमेंट का वाला सेक्शन आ जाता है, ये आपकी एप्लीकेशन जो है वो कंप्लीट हो जाती है। अब हम आ जाते हैं कि जी डॉक्यूमेंट्स कौन से लगाने, ये एक इंस्ट्रक्शंस का पेज है जिसमें जो लगाने, तो आपने इसी सीक्वेंस के अंदर लगाने हैं डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। तो आपके पास 2 रीसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स होनी चाहिए। उसके बाद आपके पास जो है सबसे ऊपर एप्लीकेशन फॉर्म लगेगा, उसके बाद ये लगेंगी। उसके बाद आपका जो है वो सीएनआईसी की कॉपी लगेगी, फिर रजिस्ट्रेशन जो पीएमडीसी का फुल लाइसेंस है आपका वो लगेगा, ठीक है। उसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो आपका वो लगेगा, फिर एमबीबीएस की जो है डिग्री आपने वो लगानी है, साथ अपने सारे ईयर्स के जो रिज़ल्ट कार्ड्स हैं वो लगाने हैं, ठीक है। प्लस आपने जो है वो अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो भी लास्ट इंस्टीट्यूशन आपने जहाँ से लीव किया है वहाँ का आपने लगाना है। अगर आप फ्रेश ग्रेजुएट हो तो आप अपने कॉलेज का लगा सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपने एक पूछा हुआ है कि जी आपने ऐसा डॉक्यूमेंट देना है जिस पे इंडिकेट कर रहा हो कि आपका जो है वो कौन कितनी नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स हुई हैं आपकी, कि आपकी सप्ली वगैरह तो नहीं रही, कोई इस तरह की चीज़ तो नहीं है। तो उसके लिए आपका जो है वो कॉलेज की तरफ से ही जो है एक होगा कि एक तो आपका वो ट्रांसक्रिप्ट होगा, वो भी आप लगा सकते हो, उसके अंदर वो चीज़ें मेंशन होती हैं। या फिर आपका जो है एक जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट प्लस एकेडमिक रिकॉर्ड का एक सर्टिफिकेट होता है, तो वो आप लगा सकते हो। अगर उसके ऊपर अटैम्प्ट्स का लिखा हो वो आप देख लेना कि जो भी आपका है, ठीक है। उसके बाद प्रोविजनल सर्टिफिकेट आप लगा सकते हो, साथ अपना एक्सपीरियंस जो हाउस जॉब का आपने कहाँ से की हुई है, या कोई और आपने एडहॉक की हुई है पहले जॉब, या कोई और कॉन्ट्रैक्ट पे की हुई है गवर्नमेंट की जॉब, कोई भी आपका एक्सपीरियंस आप वो लगा सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपने एफएससी का सर्टिफिकेट अपना लगाना है, मैट्रिक का सर्टिफिकेट लगाना है। याद रहे कि ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं इनकी फ़ोटो कॉपीज़ आपने लगानी है, और ये अटेस्टेड कॉपीज़ होनी चाहिए, ठीक है, जो कि आपका जो है वो गज़टेड ऑफिसर जो होते हैं उनसे आपने अटेस्ट करवा के फिर लगवानी है, ठीक हो गया। अ, उसके बाद जो है ये चीज़ें आ जाती हैं। इसके बाद आपने जो है ये जब सारे डॉक्यूमेंट्स इस सीक्वेंस में आप लगा लोगे, इसके बाद आपने जो अपने कोई अचीवमेंट्स वाले हैं डॉक्यूमेंट्स, लाइक आपने कोई डिस्टिंक्शन ली हुई है, कोई पोजीशन है, कोई इस तरह की चीज़ फॉर गुड इम्पैक्ट, आप वो एंड पे लगा सकते हो। जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं ये सारे, ये आपके पास एट अ टाइम ऑफ इंटरव्यू होने चाहिए। ये करके इसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसीजर है वो ये है। प्रोसीजर ये है कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स इस तरह आपने सीक्वेंस में लगा लिए, एप्लीकेशन फॉर्म लगा लिया ऊपर। अब आपने सीईओ ऑफिस, या तो अगर आपके करीब है, घर के पास है, तो आप खुद चले जाओ, ठीक है, या फिर आप जो है उधर से जाके खुद सबमिट करवा सकते हो सीईओ ऑफिस में, ठीक है। तो उधर से आपको मिल जाएगा डायरी नंबर वगैरह सारा कुछ। उसके बाद आपने जो है उधर करवा के, जब इंटरव्यू आपके 17 को जो है वो लिस्टें लगनी है, 17 को लिस्ट लग जाएंगी।
उसके बाद जो है इंटरव्यूज़ पे जो है आपने जाना है, अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स साथ लेके जाने, और उसके हवाले से फिर जो है वो आपको मज़ीद बाद में एक और वीडियो में गाइडलाइन कर दूँगा। तो ऐसे करके आपने अप्लाई करना। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको प्रोसीजर सारा समझ आ गया होगा। डॉक्यूमेंट सारे जो हैं वो उसके अंदर जो है लगे हुए हैं नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप उधर से जाके तो डाउनलोड कर सकते हो। एक एंड पे मैं चीज़ कहना चाहूँगा कि अननेसेसरीली जो है ना वो डिफरेंट जगह पे अप्लाई ना करें, क्योंकि जो वहाँ के फिर डिज़र्विंग होते हैं उनको जो है वो इशू होता है, क्योंकि कुछ लोग हैं वो हर जगह पे अप्लाई कर देते हैं, थ्रू कोरियर आप भेज सकते हो, उन्होंने ऑप्शन रखी हुई है आपकी सहूलियत के लिए। तो आप किसी के लिए जो है वो यानी कि एक जगह पे आपने जाना ही नहीं है तो वहाँ पे आप जो है एवी खामखा अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। तो अपना जो डिज़ायर्ड एरिया है, अपना जो डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर अप्लाई करें। आप नियर बाय में साइडों पे अगर अप्लाई करना चाहें, इट्स अप टू यू। तो ये चीज़ है। तो एक वो था कि आप किसी का यानी कि ना वो ना करें बीच में कि उसके लिए मसला बने या उसके मेरिट में कोई इशू है। तो जहाँ पे आपने जाना है वहाँ पे ही अप्लाई करें। तो ये चीज़ें हैं सारी, और इसके अलावा जो अगर कोई क्वेरीज़ होती हैं आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो होप यू लाइक द वीडियो। तो शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफ़िज़।